यह अध्याय तनिक गूढ़ अध्याय है। इसको अगर ऊपर ऊपर से देखा जाएगा तो जो इसमें पात्र हैं, पात्र यानी जो इसमें लीला अनुकरण कर रहे हैं, चाहे माता पार्वती हो, चाहे भगवान शिव हो अथवा चित्रकेतु महाराज हो, इनके चरित्र को समझने के लिए हम अगर अपनी चर्म चक्षुओं का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही नहीं समझ पाएंगे। हमें आचार्यों का अनुकरण लेना होगा, तभी हम इनकी जो लीला है उसको सही सही समीचीन रूप से समझ पाएंगे। जैसे वैष्णव आचार्यगण कहते हैं, वैष्णवेर मुद्रा क्रिया विज्ञे नाम से। वैष्णव की क्रियाएं ऐसे हम समझ नहीं सकते, साधारण जन तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो इस पूरे अध्याय का ये जो श्लोक है, इति भागवतो देव्या, इति शब्द जहां पर भी प्रयुक्त होता है वहां पे उपसंहार होता है। जैसे भीष्म पितामह स्तुति करते हैं तो कहते हैं इति मति मतरूपता तृष्णा, कि मैं अपनी इस प्रकार से अपनी मति रूपी कन्या को भगवान आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इति शब्द उपसंहार का वाची होता है। तो यहाँ पे पूरे अध्याय का उपसंहार यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे माता पार्वती, भगवान शिव और चित्रकेतु महाराज के बीच में अत्यंत ज्ञान संबद्ध संवाद हुआ है, जो हम अभी तक देख ही चुके हैं। और इस श्लोक में विशेषकर उपसंहार के रूप में श्री चित्रकेतु महाराज की एक विशेष विलक्षण जो उनका साधु गुण है, क्या साधुता होनी चाहिए, उसको उन्होंने प्रकट किया है। इति भागवतो देव्या, हे देवी, ये जो भागवत हैं, चित्रकेतु महाराज हैं, प्रति सप्तम तुम्हें बदले में साप दे सकते थे, पूर्ण समर्थ थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन अलमतमा, अलमतमा मतलब समर्था, समर्था प्रति सप्तम, समर्थ थे आपको साप देने में। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके साप को मूर्धनि विग्रहे अपने सिरोधार किया। आपने साप दिया, उन्होंने बिल्कुल भी ननु नाचा नहीं किया, पूर्ण रूप से आपके साप को सिरोधार किया। और साप को काटने का भी प्रयास नहीं किया कि किसी तरीके से चलिए इसको काट देते हैं, नहीं, पूर्ण रूप से सिरोधार किया। केवल यही इच्छा व्यक्त की कि आप संतुष्ट रहें, माता पार्वती संतुष्ट रहें, यही केवल इच्छा है। तो मूर्धना संजग्रहे सापम एतावत साधु लक्षणम, यही साधु का लक्षण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कहा है कि ये वास्तव में भक्तों का गुण होता है। क्योंकि अगर हम बदले में साप दे देंगे, भले हम समर्थ हों, अगर हमने साप दे दिया तो होगा क्या कि हमने जो कुछ भी भजन किया है वो सब नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का तो हानि हो जाएगी जिसको हमने साप दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारी भी हानि होती है। ऐसा नहीं कि केवल उस व्यक्ति की ही हानि होती, क्योंकि आप साप कहाँ से दोगे? जो आपके पास बल है वो भजन का बल है, आपने जो जप किया है, समाराधना की है, उसका बल होता है। और वो बल अगर आपने किसी के पतन में प्रयोग करा दिया तो फिर आपका शक्ति चली जाती है। जैसे हम दृष्टांत जानते हैं सौभर मुनि का। सौभर मुनि समर्थ ऋषि थे, यानी यहाँ पर ही सुमरत पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपराध कर दिया था महाराज गरुड़ का। गरुड़ देवता का अपराध होने पर उनको क्या हुआ, गरुड़ देवता ने प्रतिकार नहीं किया। ये साधु लक्षण, आप पूरा शास्त्र उठा के देखिए, सारे पुराण वेद भागवतम, जहाँ पर भी किसी व्यक्ति विशेष की निंदा हुई है, किसी भागवत की निंदा हुई है, तो उसने सहन कर लिया, उसने कभी प्रत्युत्तर नहीं किया। साक्षात स्वयं भगवान शिव जी की आप चतुर्थ स्कंद में देख ही आए हैं, किस तरीके से
प्रजापति दक्ष ने खूब निंदा की, खूब भर्त्सना की, खूब भरी सभा में, लेकिन शिव जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये होती है वैष्णव, इसलिए उनका भागवत में नाम उल्लेख है कि वैष्णव नाम यथा सब। तो वैष्णव वही है कि जो अपने असम्मान को पचा ले, लेकिन दूसरे भक्त का अगर असम्मान हो रहा है तो वो नहीं पचाएगा, तो वो प्रतिकार करेगा। जैसे इस पूरे अध्याय का जो सार है, मर्म, या फिर कहें जो गुही गुत्थी है, उसको श्री चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में कृपा करके बड़ा समझाया है। क्योंकि ये श्लोक उपसंहार का है और श्री प्रभुपाद जी भी सिंहावलोकन न्याय के तहत, सिंहावलोकन न्याय होता है जैसे सिंह चलता है तो आराम से चलेगा, तो पीछे देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। तो आचार्य गण भी इसी पद्धति से शास्त्रों को लिखते हैं, सिंहावलोकन न्याय से, कि अपना सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे और फिर पीछे मुड़ के जो हुआ है, यानी जो सार है, वो हम भक्तों को प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित भी हो गई हो तो पुनः स्थिर हो जाए। इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें स्मरण दिला दिया है इस तात्पर्य में कि नारायण परः सर्वे न कुतश्चिन विद्धि। एक एक शब्द इसमें अति महत्वपूर्ण है। नारायण परः, परः मतलब परायण। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान नारायण कृष्ण को परायण है, वह वास्तव में कभी भी नहीं लड़ेगा। अगर हम लोगों को भय व्याप्त है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी हमारी शरणागति में कहीं ना कहीं कमी है। शरणागति में अगर कमी होगी तभी हमें भय लगेगा, अन्यथा भय लग ही नहीं सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं इस तात्पर्य में कि नारायण परः सर्वे न कुतश्चन विद्धि। चित्रकेतु महाराज को तनिक भी भय नहीं हुआ। अब सोचिए, ये तो साफ दे दिया कि भाई आप असुर योनि के प्राप्त हो जाओ। सोचिए कोई अगर हमसे बोल दे कि आप असुर योनि में छोड़िए, कि आप यहाँ से कहीं दूसरे कमरे में चले जाइए, तो भी हमें कितनी, मतलब कोई हमें स्थानांतरित कर दे या हमारी जो सेवा है उससे पदच्युत करके, कोई सेवाओं में कोई निम्न और कोई उच्च नहीं होता, लेकिन तथाकथित अगर सत्य सेवा कोई निम्न हो हमारी दृष्टि में, तो उसमें हमें कितनी पीड़ा होती है। और चित्रकेतु महाराज को उनकी इतनी ऊंची भगवत स्थिति थी कि वो गंधर्व गांव के साथ सदा भगवान का गायन कीर्तन करते रहते थे, और ऐसी स्थिति से उनको नीचे गिरा दिया गया कि अब आप असुर योनि को प्राप्त हो। लेकिन भक्त की महिमा देखिए, भक्त कहीं पर भी नहीं डरता। इस श्लोक में बड़ी ही विशेष बात यहाँ पे बताई गई है कि नारायण परः सर्वे न कुतश्चन विद्धि। कुतश्चन मतलब किसी भी दशा में नहीं भयभीत होता, भले ही वो स्वर्ग में पहुंच जाए, स्वर्गात वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग, नरकेशु अपि, इन स्थानों पर भी अगर पहुंच जाए, स्वर्ग में पहुंच जाए, तो भी वो भयभीत नहीं होगा, हाय अब तो मुझे भोग भोगने पड़ेंगे और मेरी भक्ति से मैं च्युत हो जाऊंगा। ऐसा नहीं। जो भक्त होता है, सभी लोग बृहद भागवतमृत का उदाहरण जानते हैं कि जो गोप कुमार रहते हैं वो पहले पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा बनते हैं। पहले एक छोटे प्रांत के राजा होते हैं, फिर समग्र सृष्टि के राजा होते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है कि उनकी भोगने की कोई इच्छा नहीं है, उनकी केवल ये इच्छा हुई कि इंद्र बड़े भक्त हैं, उनको पता चला, तो चलो मैं इंद्र का सानिध्य प्राप्त करता हूँ। तो इसलिए वो इंद्र का, क्योंकि इंद्र एक भक्त हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए और भगवान उपेंद्र का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वो ऊर्ध्वगमन करते हैं, स्वर्गलोक को आरोहण करते हैं। और वहां पहुंचने के पश्चात वो भोग में प्रवृत्त नहीं होते, लेकिन उनको पता चलता है कि इससे भी उच्च कोटि की भक्ति है, तो फिर वो आगे प्रयाण कर जाते हैं। तो ये भक्त की स्थिति होती है। भक्त ना तो भोग में भयभीत होता है और ना अपवर्ग में। अपवर्ग यानी प्रभुपाद जी सभी जगह इस टीकाओं में समझाते हैं, पावर्ग यानी
पा फा वा भा मा, जो वर्णमाला है उसमें पकार की जो अनुवृत्ति है पा फा वा वा, ये किसको निर्देशित करते हैं? पा परिश्रम को, फा फेन को, बा बंधन को, मां मृत्यु को, भा भय को। तो इस तरीके से जो व्यक्ति सांसारिक होता है उसको ये पांचों चीजें व्याप्त होती हैं, उसको अत्यधिक परिश्रम करना होता है। भक्त होता है वो चतुर होता है, वो केवल उतना ही कार्य करता है संसार जगत में जिससे उसका शारीरिक भरण पोषण हो सके, और बाकी समय वो भजन के लिए अपना बचा के रखता है, जो बुद्धिमान वैष्णव है। लेकिन जो सांसारिक जन है वो क्या करते हैं? अपना सारा समय परिश्रम में व्यतीत कर देते हैं। फिर उनको क्या होता है? अत्यधिक परिश्रम के कारण, जैसे आपने बैलों को देखा होगा, जो बैल खेत में जुतते हैं, अत्यधिक परिश्रम के कारण उनके मुख से झाग आ जाता है। इसी प्रकार से अब मनुष्यों में झाग तो नहीं दिखता, लेकिन जो उनका परिश्रम हुआ है और परिश्रम के कारण उनको जो शिथिलता प्राप्त हुई है, थकावट प्राप्त हुई है, वो अवश्य दिखती है। फिर बंधन की प्राप्ति होती है, इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस बंधन को वो पुनः प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए मात्र किया है। फिर क्या होता है? भा से भय प्राप्त होता रहता है उनको, अरे मैंने जो कुछ भी अर्जन किया है कहीं वो नष्ट ना हो जाए, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी जो शक्ति है वो क्षीण हो रही है, हमेशा भय व्याप्त रहता है। आप किसी संसारिक व्यक्ति से मिलिए, भक्तों में यह भय बिल्कुल भी नहीं रहता, चाहे वो कितनी भी आयु में प्राप्त हो गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं तो भगवान का दास हूँ, अब भगवान चाहे तो मुझे अपने पास बुलाया यहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो भय से हमेशा व्याप्त रहता है, और जो अंतिम पर्यवसान है वो है इस देह का, वह है मृत्यु। वास्तव में सभी लोग मृत्यु से भय व्याप्त रहते हैं, लेकिन जो भक्त है वह पावर्ग में व्यथित नहीं होता, वो अपवर्ग में स्थित रहता है। लेकिन अपवर्ग यानी अत्यधिक भोग ना करना, या फिर कहें अत्यधिक तपस्या करना। तो भक्त ना तो अपवर्ग में अब कि मुझे तपस्या करनी पड़ेगी इससे वो कष्ट में व्याप्त होता है, ना नरक में। सभी लोग जानते हैं, कई दृष्टांत हैं कि जिसमें कई बार, जैसे नचिकेता का उदाहरण आता है उपनिषदों में। नचिकेता थे, नचिकेता के जो पिता थे वो क्या कर रहे थे, खूब सारी जो उनकी गायें थी उनमें से बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे। नचिकेता बालक ही थे। नचिकेता को लगा कि ये पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों को क्यों दान दे रहा है, अब छोटा बालक है 5 साल का। तो उसने बाल चपलता बस पिताजी से पूछा, हे पिता, आपने इन बूढ़ी बूढ़ी गायों को क्यों दान दिया, अच्छी गायों को क्यों दान नहीं दे रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटा ये सब बेकार हो गई है, अब ये हमारे गौशाला के और दुग्ध के कोई उपयोग नहीं है, तो इनको दे देना ही ठीक है। तो नचिकेता प्रश्न करता है, पिताजी मैं भी तो कुछ नहीं करता हूं, तो क्या आप मुझे भी दे दोगे? छोटा बालक था। तो राजा ने उसको गले लगाया, बोले अरे तू कोई देने की चीज है क्या, तू तो मेरा प्राण है। तो बोले, फिर नचिकेता थोड़ा सा जिद्दी था, जिद करने लगा कि आप नहीं पिताजी आप बताओ कि आप मुझे किसको दोगे। तो राजा को भी झुंझलाहट हो गई, तो बोला जा मैं तुझे यम को दूंगा, ऐसे ही बोल दिया। जैसे कभी कभी माँ अपने बच्चे को जा मर, तो ये थोड़ी चाहती कि मर जाएगा, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं। तो नचिकेता को लगा कि अब पिता के बात के झूठे तो होने नहीं चाहिए। नचिकेता एकदम प्रतापी व्यक्ति था, प्रतापी बालक था। वो यमपुरी जाता है। यमपुरी जाने के पश्चात जब यमलोक के द्वार पर पहुंचता है, तो उस समय जो यम धर्मराज थे वो वहां उपस्थित नहीं थे, किसी कार्य से 3 दिवस के लिए बाहर गए हुए थे। तो नचिकेता को द्वार पर ही 3 दिवस तक रुकना पड़ा। तदनंतर यम धर्मराज पधारते हैं, पता चलता है कि एक कुमार आया हुआ है। नचिकेता, मैंने शायद त्रुटिपूर्ण राजन बोल दिया है, वो ब्राह्मण कुमार था। ब्राह्मण कुमार था। तो ब्राह्मण कुमार
तो बोला कि अरे ब्राह्मण को 3 दिन तक भूखा प्यासा द्वार पर रखना पड़ा। बड़े ही व्यथित हुए धर्मराज। और धर्मराज ने कहा कि हे नचिकेता, तुम 3 वर मांगो। उपनिषद की काफी बड़ी कहानी है। वरों में काफी पहले वर मांगते हैं वो कि मैं जब वापस जाऊं तो मेरे पिता को ये स्मरण ना रहे कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम यमपुरी जाओ, मैं तुम्हें यम को दूंगा, और हमारे बीच में जो मतभेद उत्पन्न हुआ है वो ना रहे। फिर एक और प्रश्न किया, और अंतिम प्रश्न नचिकेता ने कहा, बड़ा ही पुष्ट प्रश्न है कि ये बताइए कि ये सब लोग जो इतना प्रयास कर रहे हैं, जो भगवत उन्मुख हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, और जब जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति उनकी संपन्न होने के बाद वो किस वस्तु को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से कुछ उन्होंने प्रश्न किया। तो ये एक सिद्धांत होता है कि भक्ति तत्व को अनधिकारी व्यक्ति को कभी प्रस्तुत नहीं किया जाता। भक्ति तत्व क्योंकि अति गुण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी भक्ति तत्व को 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में ही प्रस्तुत करते हैं, शुरुआत में या अंत में नहीं करते हैं। अंत में जरूर उपसंहार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, ये बात अलग है, लेकिन जो निगूढ़ वस्तु होती है, गुह्य वस्तु होती है, उसको हमेशा छुपा के रखा जाता है। तो यम धर्मराज ने कहा कि बेटा तुम अभी बालक हो, ये सब समझोगे नहीं कि आत्म तत्व क्या है और भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जो चाहो इसके बदले में मांग लो, कितनी भी गायें ले लो, कितना भी धन ले लो, तुम्हें जो जितने वर्ष तक जीना हो उतना मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। नचिकेता भी ब्रह्म संपन्न ही था, यानी भक्ति संपन्न ही था। उसने कहा नहीं महाराज, मुझे तो आप केवल आत्म तत्व का ही विवेचन करिए। फिर यम धर्मराज को लगा कि बालक वास्तव में भगवत तत्व को जानना चाहता है, इसमें कोई बालक बुद्धि नहीं है, बालकपना नहीं है कि केवल खेल खेल में ऐसी बात बोल दी है, सो बात नहीं है। तो फिर उनको वो पूरा धर्म का उपदेश करते हैं, आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भक्त किसी भी स्थिति में, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे अपवर्ग को प्राप्त हो या नरकों में प्राप्त हो जाए, लेकिन वास्तव में वह कभी भी भयभीत नहीं होता। ये भक्तों की वास्तविक स्थिति होती है। दृष्टांत में भी देखने को आता है, जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए, कई बार उनको जो यमन लोग हैं उनके सामना करना पड़ा। महाप्रभु को भी कितनी बार अपनी लीला में उन्होंने दिखाया, कितनी बार यमनों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी भयभीत नहीं हुए। अब महाप्रभु स्वयं भक्तों का आचरण करते हुए हमें दिखा रहे हैं। उन्होंने, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से श्रीवास आंगन में मृदंग फोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने उसका प्रतिकार किया, संकीर्तन यज्ञ को स्थापित किया और बृहद रूप में स्थापित किया। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है, ना कुतश्चन विभक्ति, किसी भी स्थिति में भक्त भयभीत नहीं होता है। श्री प्रभुपाद के अनेक शिष्य ऐसे देशों में गए जहां पर उस समय भक्ति तत्व को प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित था। अगर कोई भक्त दिख गया, कोई व्यक्ति भक्ति तत्व को प्रचार करते हुए दिख गया, तो उसको मरण प्राप्त भी हो सकता है, मृत्युदंड ये भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने गुरु की वाणी में श्रद्धा और भगवान पर श्रद्धा होकर उन्होंने ऐसे देशों में भी प्रचार किया। कई भक्त हैं। तो ये भक्तों में अभी के अभी, ऐसा नहीं कि ये केवल चित्रकेतु महाराज के दृष्टांत में ऐसी बातें दिख रही हैं कि भक्त डरते नहीं हैं। अभी कई भक्त हैं जिनको ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं कि अगर किसी जन सामान्य को हो तो वो बड़ा ही व्यथित हो जाए, लेकिन असाध्य रोग होने पर भी उनमें भक्ति में कभी न्यूनता नहीं दिखती। ये भक्तों का गुण होता है। तो ये यहाँ पे विशेष रूप से दिखाया। अब हम इस अध्याय का जो शुरुआत में ही 9वें और 10वें श्लोक में, जहाँ पे पूरे अध्याय का एक गुण है, जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसा लग रहा है, और श्री सुखदेव गोस्वामी की वाणी से भी यही प्रतीति हो रही है कि यहाँ पे चित्रकेतु महाराज ने कुछ अपराध किया, माता पार्वती ने उसका समन किया, लेकिन वैष्णव में अग्रगण्य
श्री शिव जी उस सांप से उस कुछ कथनों से कुछ भी व्यथित नहीं है और उन्होंने उनको माफ कर दिया। और इस तरीके से ऐसा कुछ प्रतीति हो रही है। और बाद में ऐसा लग रहा है कि समर्थ भक्त थे लेकिन साप दे सकते थे, कुछ नहीं किया, बदले में साप नहीं दिया, जैसा इस श्लोक में बताया। लेकिन 9वें और 10वें की टीका में श्री चक्रवर्ती पाद ने बड़ा ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। एक बार 9वें श्लोक को देखते हैं, क्या है कि भगवान अपि तत्श्रुत्वा प्रहस्य अगाधधी नृपा तूष्णीं बभूव सदसी सभ्याश्चा तदनुरूता। यहाँ पे शिव जी के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं कि भगवान अपि तत्श्रुत्वा, भगवान शिव ने ये चित्रकेतु महाराज के जो वचन हैं कि अरे आप तो सभा के बीच में अपनी अर्धांगिनी को लेकर इस तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं जैसे सामान्य लोग भी स्त्री के साथ एकांत में ही रमण करते हैं, लेकिन आपने तो सभा के बीच में इस तरीके से प्रस्तुत हुए हैं। आप इस तरीके के उन्होंने कुछ वचन कहे थे। शिव जी ने वो वचन सारे के सारे सुन लिए। भगवान अपि तत्श्रुत्वा प्रहस्य अगाधधी नृपा, शिव जी का विशेषण है ये, प्रहस्य अगाधधी, केवल मुस्कुराया शिव जी ने। क्यों मुस्कुराया? कि मर्म को वो जानते हैं। अगाधधी, धी मतलब होता है बुद्धिमान, अगाधधी मतलब प्रखर बुद्धिमान। वास्तव में अगर शिव जी का स्वरूप देखें तो शिव जी अहम तत्व के स्वामी हैं और जो उमा है वो प्रकृति तत्व, प्रकृति को ही प्रस्तुत करती है। तो अहम बुद्धि से भी ऊपर की वस्तु है। तो अहम, तो यहाँ पे जो कहा गया है अगाधधी, जो शिव जी हैं वो समग्र बुद्धि तत्व के स्वामी है। बुद्धि तत्व क्या है? बुद्धि तत्व के जो ऊपर अहम तत्व है जो हमारे अंदर सभी के अंदर व्याप्त है, जिसके कारण हम अपनी एक उपाधिक देह को धारण किए हुए हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ। इस प्रकार की जो उपाधियाँ हैं, ये सारी की सारी उपाधियाँ जो हम अपने हृदय में आत्मसात किए हुए हैं वह अहम के कारण हम धारण किए हुए हैं। और इस उपाधि के किंचित मात्रा में हर एक व्यक्ति के पास एक एक अहम है, लेकिन जो समग्र अहम तत्व है, पूरे ब्रह्मांड का अहम तत्व है, उसके स्वामी है शिव जी। तो सोचिए उनके अंदर कितनी बुद्धि होगी। तो वो हर एक व्यक्ति के हृदय की बात जानते हैं। तो शिव जी चित्रकेतु महाराज के हृदय में क्या व्याप्त है उस वस्तु को भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। आगे बोल रहे हैं तूष्णीं बभूव, केवल मौन रहे, हंसते रहे, मौन रहे, ऐसी छवि शिव जी की दिख रही है। चक्रवर्ती पाद ने निरूपण किया है क्यों शांत रहे, क्योंकि उन्होंने चित्रकेतु महाराज का जो आंतरिक भाव है कि किस हेतु से उन्होंने ये जो दिखने में दुर्वचन है जो कहे शिव जी को वो कहा, तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो पहले ही हम चतुस्कंध में देख आए हैं कि दक्ष प्रजापति था। दक्ष प्रजापति शिव जी की स्थिति को नहीं जानते थे। वास्तव में जब दक्ष प्रजापति उस सभा में आए थे, सूर्य के समान चमक रहे थे, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी उस सभा में खड़े नहीं हुए, बाकी सबके सब खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी तो प्रजापति दक्ष के पिता ही हैं, तो उस पर उन्होंने कोई इतना क्रोध व्यक्त नहीं किया। लेकिन शिव जी तो उनके जमाई थे, जामात्रा। अब शिव जी जामात्रा है, अब जामात्रा तो भाई छोटा होता है, उसको तो भाई आदर करना चाहिए ना ससुर जी का, वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जो वो शिव तत्व है, जो शिव जी की वास्तविक स्थिति है, उसको वो नहीं पहचान रहे हैं। शिव जी तो हमने जाना है चतुर्थ स्कंध में शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये स्थिति है वसुदेव स्थितम, कि वसुदेव में स्थित है शिव जी। सभी जगह केवल भगवान का ही दर्शन करते हैं। तो वो जब नयन अपने मूंदे हुए थे तो केवल भगवान संकर्षण का ध्यान कर रहे थे। इसीलिए भगवान शिव जी का एक नाम शंकर है, जो संकर्षण पे ही ध्यान करे अर्थात शंकर है। तो इसलिए शिव जी केवल मतलब
सभी को प्रणाम कर रहे थे। जो हमारे हृदय में व्याप्त है विष्णु तत्व, जो परमात्मा है, उन क्षीरोदक्षी विष्णु को सभी को प्रणाम कर रहे थे। तो जो दक्ष प्रजापति के हृदय में स्थित जो परमात्मा है, उनको भी उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन मानसिक किया था, देखने में नहीं आया था। तो इसलिए वो खड़े नहीं हुए, उन्हें देखा ही नहीं कि कोई आया भी है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर समाधिस्थ होता है तो उसको मालूम नहीं होता है कि जगत में क्या व्यवहार हो रहा है। जैसे समीक ऋषि थे, समीक ऋषि समाधिस्थ थे। परीक्षित महाराज उनको आवाज लगा रहे हैं कि हे ऋषि, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ जल दीजिए। तो लेकिन कोई व्यक्ति समाधिस्थ है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो कैसे उसको बाहर की जागृति होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी स्थिति है। शिव जी भी समाधिस्थ थे, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दक्ष प्रजापति शिव जी की स्थिति नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने एक महान वैष्णव और भगवान के भी गुणावतार तो हैं ही, तो उनके प्रति उन्होंने एक जघन्य अपराध कर दिया, जिसके कारण से उनको अपनी स्थिति से नीचे गिरना पड़ा। बाद में जाके वो प्रचेताओं से उत्पन्न हुए। पहले अभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बाद में प्रचेतस दक्ष हुए, जिसकी कथा हमने षष्ठम स्कंद में देखी है कि जनार्दन मुनि आते हैं तो किस तरह से उनके 11,000 पुत्रों को निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करा देते हैं। तो ये सारी वस्तुएं शिव तत्व को लोग भली भांति जान जाएं और आगामी दिनों में कोई भी व्यक्ति शिव जी के प्रति कोई अपराध ना करे, इसलिए ये एक केवल नाट्य है, ड्रामा है। कोई इसको यथार्थ में ना समझ लें कि चित्रकेतु महाराज ने अपराध किया और पार्वती माता ने कोई शाप दिया ना, केवल ये लीला है। जैसे भगवान कभी अपनी लीला में अप्रकट हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, तो लीला है। वास्तव में भगवान हमेशा ही वृंदावन में रहते हैं। जैसे देखने में आता है कि भगवान 11 वर्ष और 5 या 6 मास वृंदावन में रहे और उसके उपरांत वो मथुरा गमन कर गए। फिर 15 वर्ष संभवतः मथुरा में रहे, 16 वर्ष, और फिर उसके बाद बाकी का समय उन्होंने द्वारका में व्यतीत किया। ऐसा देखने में आता है। लेकिन अगर आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो बताया जाता है कि वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति, कभी भी एक पद भी बाहर नहीं रखते हैं। और जब जैसे ये जो अध्याय है दसम स्कंद का 47वां अध्याय, जिसमें भ्रमर गीत, राधा रानी भ्रमर गीत गाती हैं, तो उस अध्याय में सारे आचार्यों ने यही कहा और वहां पे पुष्टि भी की कि जब उद्धव आते हैं तो उद्धव को ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे कृष्ण नहीं है। जैसे कि जैसी सारी की चेष्टाएं ब्रज बंधुओं की और ब्रज जनों की जैसी चेष्टाएं जब कृष्ण यहाँ थे, वैसे ही है कि दूध को दुहा जा रहा है, खूब हुल्ला हो रहा है, और ब्रज में घोष में जैसी आवाजें होती हैं वैसे ही हो रही है। जब पूरा उद्धव चरित्र है उसमें ये देखने को मिलता है। तो तात्पर्य यही है कि शिव तत्व को यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं चित्रकेतु महाराज, कि सब लोग शिव जी की जो वास्तविक स्थिति है उसको जान जाए। तो उन्होंने एक ड्रामा किया, एक नाट्य किया कि मैं कुछ भला बुरा कहूंगा शिव जी को, शिव जी कुछ कहेंगे नहीं, शिव जी ने कुछ कहा भी नहीं। और क्या होगा, इससे शिव जी की जो महानता है वो पूरे समाज में, पूरे विश्व में क्या होगी, स्थापित हो जाएगी कि कितने महान है ऐसे, कि उनका अपराध करने पर भी और उन्हें अपराध ग्रहण नहीं किया। चित्रकेतु महाराज का वाक्य है, मैं केवल जो चक्रवर्ती पाद की टीका है उसी का हिंदी अनुवाद कह रहा हूँ, कि समग्र जगत विष्णु को तो ठीक मानते हैं कि हाँ इनका आचरण बढ़िया है, लेकिन शिव जी को कहीं कहीं पे उनके आचरण से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के आचरण से जन सामान्य दिग्भ्रमित हो जाता है, इस प्रकार से शिव जी के आचरण से भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इनका जो आचरण है इसको सही सही रूप से मैं स्थापित कर दूं, इससे आगामी जन सामान्य कभी भी उनके प्रति अपराध नहीं करेगा। और जैसे प्रजापति दक्ष का पतन हुआ, वह पतन किसी का नहीं होगा। तो वो मुझे या तो माता मुझे श्राप दे देंगी कि देखो कभी भी जो बड़े लोग हैं, यानी जो पदाधिकारी हैं, यानी कि जो गुणावतार हैं भगवान के,
या फिर भगवान में प्रतिष्ठित किसी की चेतना पूर्ण रूप से भगवान में अगर कोई लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत का उदाहरण आता है पुंडरीक बुद्धानिधि के प्रति गदाधर पंडित ने जो धारणा की थी, क्या धारणा की थी? अरे ये तो विलासी व्यक्ति देख रहे हैं, बगल में पीकदान है, पान चबा रहे हैं, वो वित्र लगाए हुए हैं, ये फुलेल है, वो छत्र चवर हो रहे हैं, तो वैष्णव ऐसे रहते हैं क्या? उन्होंने केवल मन में सोचा था, लेकिन जो उनके साथ में थे उनको पता चल गया कि नहीं नहीं, इनके मन में कोई दुर्भावना हुई है। उन्होंने तुरंत श्लोक गायन किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। उस श्लोक की स्तुति मात्र से पुंडरीक विद्यानिधि में अष्ट विकार आ गए, पीकदानी फिक गई, छत्र चवर को यहाँ वहां ट्रेल गए, लाला स्राव होने लगा, रोमांचित हो गए, हा कृष्ण इस तरीके से कहने लगे। तो ये भक्तों की, क्योंकि सामान्य जन ये तो केवल एक नाट्य है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत भी भक्तों के ही ग्रंथ है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी स्थिति नहीं जानते। ये केवल हम जैसे जन सामान्यों को समझाने के लिए ऐसा किया जाता है कि लोग कहीं किसी विशेष महत् पुरुष के प्रति कभी अपराध ना कर दें, क्योंकि अपराध करने से पूरा भजन नष्ट हो जाता है। इसलिए समस्त संतगण वैष्णव आचार्य यही कहते हैं कि हमेशा भले भजन 2 माला कम हो जाए, आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे सो लो, लेकिन किसी भी वैष्णव और किसी भी अवतार के प्रति कुछ भी मत कहो। क्योंकि अगर आपने कुछ अनुचित बात किसी वैष्णव के प्रति कह दी, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए इस दृष्टांत में यही सिखाया गया। इस श्लोक में जो बात हो रही चर्चा यही, इति भागवतो देव्या सप्तम अलम तुम्हार समर्था, कि साप देने में समर्थ हैं, लेकिन मूर्खना संजग्रे सापम एतावत् साधु लक्षण, ऐसे साधुओं के लक्षण होते हैं। तो जो सह जाता है, अपराध सह लेता है, वही व्यक्ति भक्ति में अग्रणी बनना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जैसे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि तृणादपि सुनिचिन्ह को कंठहार बना लेना चाहिए। ये श्लोक कहीं पर भी अगर हमारी वाणी वेगवान हो रही है और हम किसी के प्रति कुछ अनुचित कहने ही जा रहे हैं, तो जीभ पकड़ लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कही, तो यही बात चित्रकेतु महाराज ने अपने अंतर मन में सोची कि मैं कुछ कहूंगा, पार्वती जी मुझे शापित करेंगे। अब मुझे क्या है, अब इसमें देखो ये चरितार्थ भी हो रहा है। चित्रकेतु महाराज की जो स्थिति थी, संकर्षण भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो दूसरा जन्म हुआ इनका, कौन सा जन्म? वृत्रासुर महाराज के रूप में। यद्यपि असुर योनि को प्राप्त हुए तुष्टा के पुत्र के रूप में, लेकिन स्थिति देखिए, स्थिति अगर देखिए, अगर एक अपन अवलोकन करते हैं, अगर माना कि ये अपराध कर रहे हैं शिव जी के प्रति, तो फिर अपनी ही स्तुति में जो वृत्रासुर महाराज के 4 प्रमुख श्लोक हैं, सभी लोग जानते हैं, उसमें आखिरी श्लोक है कि ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार वर्ते संसार चक्के भ्रमता सुकर्म भी त्वन मायया आत्मजाजाद गेहे स्वासक्त चित्तस्य ना भू नानाथ भूया। तो कह रहे हैं ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा जो मन है वो किस में लगे? उत्तम श्लोकस्य जनेषु, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, उत्तम श्लोके ही गीयते इति उत्तम श्लोकः, उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उनको उत्तम श्लोक कहा गया, अर्थात श्री भगवान नारायण भगवान कृष्ण। तो उत्तम श्लोकस्य सख्यस्य, उत्तम श्लोक के जो भक्त हैं उनके प्रति मेरी प्रीति हो। संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी, मैं संसार चक्र में अपने कर्मों के माध्यम से भ्रमित हो रहा हूँ, मैं केवल एक ही वस्तु मानता हूँ भगवान। अब सोचिए कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के, अब इंद्र हैं, उनके हस्त कमल जितने भी हाथ हैं उसको एकदम काट दिया है, केवल उनका मुख रह गया है, और वो आखिरी में जो श्लोक बोल रहे हैं, तो कोई ऐसे वैसे श्लोक बोलेंगे क्या?
जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखिए जो वृत्रासुर महाराज हैं वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूं, भक्तों का संग चाहता हूं। मम मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जो आपके जन हैं, भगवान के जो जन हैं उनमें मेरी सख्य हो, उनमें प्रीति हो, क्योंकि मैं तो एक संसारी जन हूं। और कहां प्रीति ना हो, तो बोले हैं त्वन् मायया, हे भगवान, अंतर मन में भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, त्वन् मायया आत्मजा आत्मज दार गेहे, कि आपकी माया से जो जन अपने पुत्र आत्मज, दार अपनी पत्नी, गेहे अर्थात संसार में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसमें ही आसक्त हो, ऐसे आसक्तों में आसक्तेषु चित्तस्य नानाथ भूयात्, ऐसे लोगों का संग तो मुझे जन्म में कभी प्राप्त ना हो। तो अगर जो व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, शिव जी जैसे महान भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, तो फिर ये इसमें क्यों बोलेगा व्यक्ति। एक बात हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में रहता है वही व्यक्ति अगले जन्म में रहता है, उसको कोई बदल नहीं जाता है। जैसे हम सो के उठते हैं तो सो के उठ के हम कोई बदल जाते हैं क्या, कुछ नहीं। जैसे हम पहले रहते हैं वैसे सोने के उठने के बाद रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का जब देहांतरण होता है तो एक शरीर को त्याग देता है और एक नव नवायमान शरीर को प्राप्त करता है। व्यक्ति की जैसी चित्त वृत्ति होती है, जैसे उसके चित्त में विकार होते हैं, जैसा उसने पूर्व जन्म में भोगा होता है, उन्हीं भोगों के प्रति उसकी पुनः प्रवृत्ति हो जाती है। अब कोई पिछले जन्म में सन्यासी होगा, थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई होगी तो वो 5-6 वर्ष में ही गृह त्याग कर देता है, ऐसा देखने में आता है। और कई लोगों को खूब ज्ञान दिया जा रहा है, पोथी पढ़ा दी गई है, लेकिन मृत्यु सैया तक गृह त्याग नहीं कर पाते। तो लोगों में इतना विपर्य क्यों देखने को मिलता है। एक व्यक्ति तो 5 वर्ष की आयु में ही, अल्प आयु में ही गृह त्याग कर रहा है, और एक व्यक्ति को पूरा वेद वेदांग याद है, भागवत याद है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान है वो उसके हृदय में आत्मसात नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पूर्व जन्म का ज्ञान है, पूर्व जन्म की जो भक्ति है वो हमारे साथ हमेशा निरंतर चलती रहती है। यही भक्ति चित्रकेतु महाराज की और वृद्धि को प्राप्त हुई। अगर अपराध किया होता तो फिर न्यूनता को प्राप्त होती। तो इसका मतलब चित्रकेतु महाराज ने कोई अपराध नहीं किया था। इस चक्रवर्ती पाद विवेचन करके बता रहे हैं, ये आचार्यों की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी ने और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो अंदरूनी भाव है उनको प्रस्तुत कर दिया, नहीं तो यथाश्रुत जो अर्थ है, जैसे इस लोग देखने में आ रहे हैं, अगर वैसा हम मान लें तो हम अनर्थ कर बैठेंगे। तो आचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से जो उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं, उससे हम जैसे बद्ध जीवों को एक मार्गदर्शन दिया है कि आप सही मार्ग को ही आत्मसात करें। इसलिए आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना अति आवश्यक है। और हर आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी वो पूर्ववर्ती आचार्यों को सरल करते गए। जो श्रीधर स्वामी ने लिखा था उसको अति सरल करके प्रस्तुत किया जीव गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी की टीकाओं को और सरल करने की आवश्यकता हुई, चक्रवर्ती पाद ने किया। और सरल करने की आवश्यकता हुई, श्री बलदेव बलदेवभूषण पाद ने उसको सरल किया। और सरल करने की आवश्यकता हुई, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, भक्ति सिद्धांत रवि ठाकुर महाराज ने अन्य ग्रंथ प्रतिपादित किए, जिससे जन सामान्य उसको और सरलता से समझ पाए। अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ नहीं थे, श्रील प्रभुपाद ने अति अनुकंपा करके वो ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिससे और भी जो जन सामान्य हैं, जो आंग्ला भाषा के हैं और जो कुछ भी नहीं जानते, वो एक किंचित भक्ति में कुछ तो प्रवृत्त हो, इसलिए और सरल करके प्रस्तुत किया। तो जो आचार्य है वह भगवत तत्व को समझकर, जैसे उदाहरण दिया जाता है उपनिषदों में और वेदों में, आचार्य क्या है, आप सीधा श्लोक पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा, आप टीका पढ़ेंगे आपको एकदम खुल जाएगा। तो बोले आचार्य एक चिड़िया की तरह होते हैं। जैसे बट वृक्ष होता है या पीपल होता है, गूलर होता है, इनकी आप अगर बीज फेंकोगे जमीन पे, कितना भी पानी दो, कितने भी खाद डालो, वो नहीं उगेगा। कब उगता है वो? जब पक्षी उसको खा लेता है,
उसको पचा लेता है उस बीज को, और फिर जब उसको त्यागता है, वो अगर पत्थर की दरार पे भी अगर वो बीट कर देगा तो वहां पे भी पीतल, बट और अनेक वृक्ष उगते हुए देखे जाते हैं। तो ये आचार्यों की महानता होती है कि जो कठिन से कठिन विषय है उसको भी खुद पचा के फिर मंत्र दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ग्रंथ पाठन, भागवत प्रवचन, इसके माध्यम से हम जैसे बद्ध जीवों को वो सरल करके प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके और हम दिग्भ्रमित ना हो और ठीक ठीक रूप से चीज को समझ सकें। यहाँ पे ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की।